आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। करनी सेना लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाती रही है। संगठन का कहना है कि समाज के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकारों ने केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसी नाराजगी के चलते अब संगठन ने राजनीति में सीधी भागीदारी का रास्ता चुना है। करनी सेना के अधिकारियों का कहना है कि केवल आंदोलन और ज्ञापन देने से बात नहीं बन रही, इसलिए अब विधानसभा और संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए चुनाव मैदान में उतरना बहुत जरूरी है। जी आपको बता दें कि करनी सेना ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए आगामी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करनी सेना के नेताओं ने घोषणा की है कि संगठन आने वाले चुनावों में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। इस घोषणा के साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीर से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था यहाँ पर और किस तरह से यहाँ जो संगठन है उसको दिशा निर्देश दिए गए? आज करनी सेना की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी सुबह और करनी सैनिकों का सम्मेलन था। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश के करनी सेना के अध्यक्ष अभिनव सिंह, प्रदेश के महामंत्री जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं अमरीश सिंह, मेरे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप चौहान, करनी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उड़ीसा से हैं, कालाहांडी के राजकुमार हैं, नीलदेव सिंह, यहाँ पर मोहित अग्रवाल है जो करनी सेना व्यापार शक्ति के अध्यक्ष हैं, सौम्या मिश्रा हैं जो करनी सेना महिला विंग की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, करनी सेना की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राखी गर्ग हैं और अनेक लोग यहाँ पर हैं। मैं सबके नाम लूंगा तो फिर आप कहोगे दादा आगे बढ़ो, तो सबके नाम मैं आपको नहीं ले रहा। फिर इतना कहूँगा कि आज एक बेहतरीन एक सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ है। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ के लोगों ने किया है, कई दिनों से मेहनत कर रहे थे। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा 10वां दौरा है पिछले 30-40 दिनों के अंदर। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा, सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं, अगर वो मांगे ना पूरी हुई तो 50 जो सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे। क्या मांगे? एक तो हम मांग नहीं करते कभी, करनी सेना मांग नहीं करती, हम समझाते हैं जी। और हमारा समझाने का ये कि अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करते हो, गौ माता करो ना, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? ठेकेदार जो बनते हैं उनको सोचना चाहिए। केवल मात्र योगी को ऊपर सारी बात डाल देंगे आप मुख्यमंत्री के ऊपर और आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता। आज अगर मुस्लिम संगठन कह रहे हैं परंतु राष्ट्रीय पशु कह रहे हैं, मुझे आपत्ति है उसमें। हम तो जब से जन्म लिए, हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, हम गाय को माता कहते हैं। गाय को गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, ये हमारी मांग है, उस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, यूजीसी के विषय पर अभी भी केंद्र सरकार ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, क्यों नहीं देते भैया? जब यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, आप यूसीसी लागू कर रहे हो, यूसीसी आपने उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया, गुजरात में कर दिया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी करो। अगर सूर्य चौहान के एक हत्यारे को आपने एनकाउंटर कर दिया, बाकियों को बिरयानी क्यों खिला रहे हो भैया? आप उसका घर तोड़ेंगे, उसके घर तोड़ने ना तोड़ने से हमें क्या मतलब है? उसके माँ बाप ने गलती नहीं करी, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे, अपने को परवाह नहीं है। परंतु जिन हत्यारों ने ये हरकत की है उनको निपटाओ ना, आपने बड़े निपटा दिए। परंतु प्रदेश के अंदर करनी सैनिकों के ऊपर भी झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ अधिकारी जानबूझ के करनी सेना को परेशान कर रहे हैं। करनी सैनिक यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी जी से कहते हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं। हमारा करनी सेना एकमात्र पंजीकृत संगठन है जिसके प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह है। हमको परेशान ना, अगर हम सड़कों पर आना नहीं चाहते, हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, परंतु हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें? जब राजभर जैसे नलायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो, अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों भैया? हमारे साथ ये बनिया ब्राह्मण 36 बरादरी खड़ी हैं, ये सौम्या मिश्रा खड़ी है, ये मोहित अग्रवाल खड़ा है, ये सारे के सारे और जातियों के लोग खड़े हैं, क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? कॉकरोच जनता पार्टी पे आप आ गए? कॉकरोच टाइप के लोगों की विचारधारा के मैं विरुद्ध हूँ। हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, परंतु सम्मान हर रोज आप सत्ता